जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है मैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। निज दास ज्यो रघुवंश भूषण तबहु मम सुमिरन करयो सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकित तन चरणनि परयो रघुवीर निज मुख दासु गुण गण कहत अग जग नाथ जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज को देख करके पुलकित हो गए। जो बहुत समय से सब लोग कह रहे हैं कि सगुन है, सगुन है, सगुन है, कौन सा सगुन है, तो श्री हनुमान जी महाराज का जीवन में आना ही अपने आप में सगुन है। हनुमान जी महाराज की जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है, जितनी कर दे उतनी ही कम। वह स्वयं में तो बानर है, लेकिन किसी के जीवन में अगर प्रवेश कर जाए तो उसके लिए वह संकट मोचक हो जाते हैं, मंगल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जिसके जिसके जीवन में गए, जिन जिन राक्षसों के जीवन में गए उनका भी उद्धार हो गया, और जिस महापुरुष के जीवन में गए तो उसके तो पूछ रहे। चाहे भीम के जीवन में हो, चाहे अर्जुन के जीवन में आए हो, और रामायण काल में तो सबके जीवन में गए। जगत जननी माता जानकी के जब जीवन में गए तो माता जी के शोक अपने आप दूर होने लगा। श्री रामचंद्र जी के जीवन में जब आए तो रामचंद्र जी का बल अथाह हो गया। भगवान को किसी के बल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान जब अपने भक्त के बल से जाने जाते हैं तो और प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात और है कि हनुमान जी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी शरण में चले भर जाइए। वो ज्ञानी नाम अग्रगणी, ज्ञानियों में अग्रगणी है। सकल गुण निधानम, सारे गुण उनके पास है, और देवताओं को तो बताने और समझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जब हनुमान जी महाराज की गाथा शुरू होती है तो उसमें कहा जाता है और देवता चित्त न धरें। और देवता चित्त न धरें का मतलब, साधारण मतलब तो यह है कि और कोई देवता मेरे मन में आते ही नहीं। इसका अर्थ यही हुआ
कि और देवता चित्त में धरे, और देवता कोई मन में नहीं आ रहे हैं। हे हनुमान जी, आपका जो पराक्रम है, आपका जो गौरव है, आपकी जो पराकाष्ठा है, आपका जो बल है, उस बल के कारण और देवता चित्त में नहीं आते, ध्यान में ही नहीं आते। तो क्या होगा? हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी महाराज से सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे और किसी जरूरतें नहीं। यह तो साधारण अर्थ है, लेकिन असाधारण अर्थ क्या है कि और देवता चित्त न धरहि। सारे देवताओं के पास जाकर के हम देख लिए भगवत, सबसे हाथ जोड़ करके देख लिए, नाम किसी के नहीं लेंगे, सब श्रेष्ठ है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं निकला जो अपने काम को छोड़ करके मेरे काम को अपने चित्त में धारण करे, अर्थात मेरा संकट दूर करे। कोई नहीं है। और देवता चित्त न धरेंगे। बाकी देवता कोई भी मेरी बतिये नहीं सुनते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं। किसी को संसार को घुमाना है, तो किसी को हवा चलाना है, तो किसी को अग्नि पैदा करना है, तो किसी को बल देना है। वो अपने ही कार्यों में गर्वान्वित हैं। जब राम की नहीं सुने तो हमारी क्या सुनेंगे? जब भगवान की वो बात नहीं सुने तो हमारी कैसे सुन लेंगे? हम 1000 माला करेंगे, वो सुनेंगे, अगला आदमी 2000 करके अपनी ओर कर लेगा। तो और देवता चित्त न धरे। कोई देवता हमारी प्रार्थना को अपने चित्त में धारण नहीं करते हैं भगवान। इसलिए हे हनुमान जी, हम अज्ञानी थे, इसलिए चारों ओर से घूम के थक हार के आपके पास आए। ज्ञानी होते जो पहले आपके पास आ गए होते। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपसे ही मेरा सारा सुख है। बस इतने। हनुमान जी को अपने कष्ट बताने की आवश्यकता भी नहीं। सीता जी के जीवन में जब हनुमान जी आए तो सीता जी ने कष्ट अपना बताया नहीं, लेकिन हनुमान जी ने माता जानकी के कष्ट को दूर कर दिया देख के ही। कैसे दूर कर दिया? अशोक के पेड़ पे बैठ करके अंगूठी नीचे गिरा दिया। कष्ट क्या है? कष्ट यह है कि राम जी न दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी कोई बात ही सुनाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज ने राम नाम अंकित अंगूठी को नीचे गिराते हैं और माता जानकी दौड़ करके उठा करके जब राम नाम का अंकन देखती है अंगूठी पे, तो बड़ा सुंदर लगता है। उनके सारे दुख उसी समय दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी वो देवता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और न उनको किसी चीज की आवश्यकता है कि हमारा वाहन आए तो चले, घोड़ा गाड़ी आए तो चले। वह स्वयं में सर्व सामर्थ्य है। न किसी हथियार की जरूरत है, न कुछ, सब कुछ अपने आप है। न किसी शुभ मंगल समय की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने आप में मंगल है। तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत हैं, लेकिन वो जाप से प्रसन्न नहीं होते, ये भी बात है। और देवताओं को जैसे 1,00,000 बार जाप, 1000 बार जाप, फला चीज का दान, इस चीज का दान, उस चीज का दान, हो सकता है प्रसन्न हो जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज इन सब चीजों से प्रसन्न ही नहीं होते। तो प्रसन्न किस चीज से होंगे? हनुमान जी महाराज तभी प्रसन्न होंगे जब उनकी इच्छा होगी। आप कोटि उपाय कर लीजिए, सुबह 4 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक निश्चित रूप से 40 दिन बैठ जाइए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होंगे।
और जो कोई ज्ञान बुद्धि लेकर के हनुमान जी के पास पहुंचता है वह तो उससे और नहीं प्रसन्न होते। बेवकूफों में पहले प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि कोई ज्ञान बुद्धि कितना लेके जाएगा, 1 किलो 2 किलो, और हनुमान जी तो अनंत है। तो प्रसन्न कैसे होंगे? जब उनकी इच्छा होगी। लगे रहो हनुमान जी के पास, हाथ जोड़ के बस खड़े हो जाओ, अपनी बात बता पाओ या ना बता पाओ, और क्या। हनुमान चालीसा के अलावा क्या पढ़ सकते हैं? कोई उनका बीज मंत्र बताता है, वह पढ़ लीजिए। कोई बहुत कुछ बताता है, लेकिन यह सब बताना है। हाँ, लगे रहो उनके पास, लगे रहो। जो भगवान ने दिया है, जो दिया है का मतलब जो श्रद्धा दिया है, जो भाव दिया है, जो कारण कारक दिया है, जो संप्रदाय दिया है, जो बुद्धि, जो साधन दिया है, वो लेकर के हनुमान जी के महाराज के पास लगे रहो। जब उनकी इच्छा हो जाएगी वह उसी दिन प्रसन्न हो जाएगी। और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो नाराज भी जल्दी नहीं होते, ये भी बात है। ये नहीं कि कोई जाकर के कान भर दिया हनुमान जी का तो तुरंत नाराज हो जाए, नाराजो नहीं होते, क्योंकि वह कुछ सुनते ही नहीं। क्या सुनेंगे? राम नाम सुनेंगे और राम नाम बोलेंगे। देखने की इच्छा भी रामे राम की है। तो राम जी ने कहा कि भरत जी के पास चले जाओ, और हनुमान जी भरत जी के पास आ गए। और जब आए तो सुना क्या? सुना राम 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 राम। भरत जी महाराज और लगे हैं राम 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 करने में। देखा क्या? देखा कि भरत जी स्वयं राम की तरह हैं। राम जी और भरत जी को कोई खड़ा कर दे तो अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाए, दोनों एक ही तरह लगते हैं। तो राम ने भेजा और आए जहां वहां राम राम सुन रहे हैं, और आंख खोल के देख रहे हैं तब भी राम राम, पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे हैं, पूरी जनता राम राम। तो हनुमान जी तो सोचे एक हम ही राम राम करते हैं, यहां तो सब राम राम है, और हम तो फिर भी मोटे ताजे हो गए हैं, यहां सब बड़े दुबले हो गए, सिर्फ राम राम की आदत। हम राम राम कह करके इतने बजरंग बन गए, इतने मोटे ताजे हो गए, और बल हो गया हमारे पास, और यहां राम राम करते करते सब एकदम छीड़ हो गए, दुबले पतले हो गए। हम राम जी के साथ रह के राम 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 करते हुए इतने पराक्रम दिखाए, और यहां राम जी से दूर रह के भी राम 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 करते करते इतने पराक्रमशाली हैं कि अपने आप को 14 वर्ष से इस वियोग में भी जिंदा रखे। अब जब भरत जी हनुमान जी को देखे तो बड़े प्रसन्न। हनुमान जी हैं ही ऐसे कि देख के प्रसन्नता आ जाए अपने आप। और भी किस वेश में? विप्र वेश में। तो विप्र वेश में देखा, भरत जी महाराज ने पूछा हनुमान से, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिया बचन सुनाए। कहां से आए हो भैया तुम? इतनी मधुर बातें, इतनी प्रिय बातें हमको सुना रहे हो कौन और आए कहां से? कौन सी बात हनुमान जी ने सुनाया? हनुमान जी ने सुनाया, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, कि शत्रुओं को युद्ध में जीत करके सुंदर यश को गाते हुए सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता माता के साथ, छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ
रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो शत्रुओं को युद्ध में जीत करके सुंदर यश गाते हुए आ रहे हैं, यह तो आधी बात है, ठीक है, सुन लिए। सबके लिए होगा कि रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया, शत्रुओं को मार दिया, भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो राम को न जाने हुआ राम की विजय पे बड़ा गौरव करे, अरे वाह। लेकिन जो राम को जानता है वो जानता है कि रावण राम के समक्ष एक तिनके के समान है। सीता माता जानती, सीता माता पहले ही कह दी रावण, तृणधारी ओट कहत गए दी, रावण मेरे राम के समक्ष तुम बस तिनके के समान। तो भरत जी महाराज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी, ठीक है, मार दिया। लेकिन जो आगे वाली बात है कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत, यह बात बड़ी अच्छी है कि राम आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं, श्री के साथ आ रहे हैं। और ओम अर्थात लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं। तो राम सीता लक्ष्मण की जो जोड़ी है, की जोड़ी है, वो क्या है? ओम श्री राम है। राम ही ओम है और राम ही राम है। लक्ष्मण जी स्वयं रामांश है, राम के अंश है, राम के सेवक है, राम है और ओम भी, और जगत जननी तो श्री है। तो ओम श्री राम आ रहे हैं, यह बड़ी बात। ये सुन करके भरत जी महाराज एकदम से आनंद मगन हो गए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा। क्या हुआ? वचन सुनते ही सारे दुख दूर हो गए। एक क्षण में हनुमान जी महाराज के समक्ष कुछ बताइए या ना बताइए, हनुमान जी महाराज अपने आप दुख दूर कर देते हैं और सीधे वही प्रहार करते हैं जो दुख का मेन जड़ है। जैसे इंजेक्शन फॉर्म में काम करे तुरंत, वैसे हनुमान जी महाराज सीधे वही काम करते हैं जो तुरंत दुख दर करते हैं। सुनते ही, वचन सुनते ही भरत जी महाराज के सारे दुख क्षण भर में दूर हो गए। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। जैसे प्यासे को दुनिया भर की बातें सुना दीजिए और पानी न दीजिए तो क्या दिमाग काम करेगा उसका। और प्यासे को कुछ मत सुनाइए, पहले पानी दे दीजिए। जब वो पी लेगा, तृप्त हो जाएगा, जान बच जाएगी, तो फिर बाकी कुछ बात नहीं। तो जो विरह का प्यासा है, प्रेम का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, या जिस भी चीज का प्यासा है, उसको वह दे दीजिए तो पहले तृप्त हो जाए। अब भरत जी महाराज को वही मिल गया, क्या? सीता सहित अनुज प्रभु आवत, इतने, और कुछ नहीं। कुशल है नहीं कुशल है बात की बात है, राम का क्या कुछ बिगाड़ सकता है? राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक नहीं, करोड़ों रावण आ जाए फिर भी राम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सुनते ही आनंद आ गया हो। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। मरते हुए को अमृत मिल गया। अब जब आनंद में आ गए, दिमाग काम कर गया, तब भरत जी महाराज अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। कौन तात? आप कहां से आ गए अचानक से? और मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, इतनी सुंदर वाणी हमको सुना रहे हैं, इतनी अच्छी बात हमको कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात हमको सुना रहे हैं। भरत जी महाराज जैसा धैर्यशाली भी गदगद हो गया।
और हनुमान जी के समक्ष अपने आप को हृदय खोल करके समर्पित कर दिया। बता दिया, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, जो मेरा सबसे प्रिय चीज है, जिसको हम सुनना चाहते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, वही आपने सीधे सुना दिया। तो आपने हमको सुना दिया, है कौन आप? कहीं कहीं हम अपना परिचय छिपाते हैं और कहीं कहीं सोचते हैं कि पूछे तो हम बता दें टपाक से, तुरंत। हनुमान जी महाराज जैसे याद ही कर रहे हैं कि एक बार भरत पूछे तो हमसे कि कौन हो तुम, हम ये भेष बदल करके भरत जी के पास आए हैं, ऐसा ही नहीं। तो जैसे भरत जी ने पूछा, हो कौन जो इतना प्रिय वचन सुना रहे हो, हनुमान जी महाराज अपना परिचय देते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। हे महाराज, मैं मारुत सुत, पवन पुत्र। परिचय भी अपना बहुत लाजवाब हनुमान जी देते हैं। विभीषण जी महाराज परिचय पूछते हैं तो हनुमान जी एकदम सीना ठोक करके कहते हैं, राम जी के भगत हैं, हनुमान नाम। सीता माता परिचय पूछती है, कौन हो, तो और जोश में बताते हैं कि राम जी के हम दास हैं, उन्होंने मुझे अंगूठी लेकर के भेजी है मैया, भगवान के भगत हैं। और जब एक भक्त परिचय पूछ रहा है, भरत जी महाराज परिचय पूछ रहे हैं कौन हो, तो एक बार भी नहीं बता रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, पवन पुत्र हूं तो पवन का पुत्र, लेकिन क्या हूं? बानर हूं, कपि हूं, बुद्धि बुद्धि हमारे पास नहीं है। रावण परिचय पूछता है कि कौन हो तुम, तो रावण को अपना सबसे बड़ा परिचय बताते, पहले राम का परिचय, अपने स्वामी का परिचय, तब अपने उसी स्वामी के हमसे हो। लेकिन भरत जी को अपना परिचय बताने में एक बार भी नहीं बताया कि हम राम जी के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि सूरज को दीपक क्या दिखाएगी? भरत जी जैसा भक्त आज तक हुए कौन? और भरत जी महाराज जैसे इतने बड़े भक्त को हम बताएं कि हम राम के भक्त हैं, तो तिनके के समान है, हम अपना क्या बताएं? इसलिए बड़ा सुंदर परिचय दिया हनुमान जी महाराज ने, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। केवल नाम सुन लीजिए हमारे, और कोई परिचय नहीं है। हनुमाना नाम क्यों न बताया? क्योंकि भरत जी महाराज को याद हो जाए कि जब पहाड़ लेके जा रहे थे और भरत जी के बाण मारने पर मूर्छित हो गए थे, तो भरत जी ने बस इतनी ही दवाई की कि यदि मैं राम जी का परम प्रिय भक्त हूं तो यह बानर उठ के बैठ जाए। हनुमान जी महाराज तुरंत उठ के बैठ गए। हनुमान जी महाराज भरत जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और अपना गुरु मान लेते हैं भरत जी को कि हे भगवान, हम तो इतना पराक्रम दिखाए, पहाड़ उठा के ले जा रहे हैं, सोच रहे हैं बड़े बलशाली हैं, और भगवान में बड़ा विश्वास करते हैं, इतना विश्वास हम नहीं कर पाए। हम भी अगर वही कह दिए होते, यदि मैं राम का प्रिय भक्त हूं मन से, कर्म से, वचन से, तो लक्ष्मण उठ के बैठ जाए तो उठ के बैठ जाते। आपने ना तो कोई वैद्य ढूंढा, ना कोई दवाई ढूंढी, बस इतने कहे हम उठ के बैठ गए। तो हम जितना विश्वास करते हैं राम पे, हम अगर एक तिनका है तो आप स्वयं हिमालय। इसलिए हनुमान जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं वही हनुमान। और हनुमान जी स्वयं मन में नतमस्तक है भरत जी के सामने, और भरत जी को क्या कह रहे हैं? नाम मोर सुन कृपा निधाना। कृपा निधान किसको कहते हैं? हनुमान जी महाराज वह स्वयं राम जी को कहते हैं।
अब भरत जी को कृपा निधान कह रहे हैं, इसका मतलब भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। हो जो भरत और राम को अंतर कहे तो बड़ा पापी हो। कई चीजों में तो भरत जी महाराज राम जी से भी आगे हैं। इसीलिए जब भगवान राम चित्रकूट में गए थे और भरत जी उनको लेने जाते हैं तो एक जगह कहा गया है कि राम जी के सेवक की सेवा करना राम जी की सेवा से भी बड़ी सेवा है। तो मेरा नाम ही सुन लीजिए महाराज, मैं हनुमान हूं। अब जब बता दिए कि मैं कौन हूं, तब आगे अब भक्त अपने नाम से भगवान का नाम न जोड़े हो ही नहीं सकता। तब आगे जाकर के बता रहे हैं, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे उठी सादर। मैं दीनानाथ श्री रामचंद्र जी का किंकर, बहुत छोटा सा कंकड़ के समान भक्त हूं। आप तो स्वयं हिमालय हैं, भक्ति में भरत जी महाराज हिमालय हैं, और हे भरत जी हम तो कंकड़ के समान दास हैं प्रभु के। और जैसे ही कहे भरत जी, क्या कहे, सुनत भरत बेटे उठी सादर। बड़े प्रेम पूर्वक, सादर आदर पूर्वक भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज को गले लगा। बहुत जगह चित्र देखा गया है कि रामचंद्र जी एक बानर को गले लगाते। कहीं कहीं कहते हैं कि वह राम जी और सुग्रीव जी हैं, कहीं कहीं कहते हैं कि वह राम जी और हनुमान जी हैं, और कई जगहों पे ऐसा भी है कि वो भरत जी और हनुमान जी। भरत जी महाराज बड़े हृदय से आदर पूर्वक जब हनुमान जी महाराज को अपने गले लगाते हैं, यह कहना मुश्किल है कौन भक्त बड़ा है और कौन छोटा है। प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है किसी के, न भरत जी के हृदय में समा रहा, लग रहा अभी तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा, और न ही हनुमान जी महाराज के हृदय में समा रहा। भरत जी महाराज को हनुमान जी महाराज छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? यह तो स्वयं राम है। और भरत जी हनुमान जी को इतनी कस के पकड़ लिए हैं, इसलिए पकड़ लिए हैं कि इनके रोम रोम में राम है। हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम है। जो धड़कनें चल रही हैं वो अभी राम राम कह रही है, जो रोम में खुशबू आ रही है वो भी राम में आ रही है। कस के पकड़ लिया कि आज कई राम को एक साथ पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाहते। और हनुमान जी इसलिए पकड़ लिए हैं कि यह तो राम है, राम भेजे, जहां आए वहां राम राम सुने, और राम जी को ही गले लगा। तो प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है, और जब प्रेम हृदय में नहीं समाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या होता है, आंखों के रास्ते गंगा जी आने लगती है। बड़े भाग्यशाली है वह लोग जिनको भगवान ने आंसू प्रदान किए। पहले किसी को देखते सोचते क्यों रोते हो भाई, जब देखो तो रोते रहते हो, लेकिन वो रोना भी एक दूसरा रोना है। बड़े भाग्यशाली हैं। और भगवान की कथा को सुनते हुए, भगवान की कथा को गाते हुए, पढ़ते हुए, सोचते हुए अगर आंसू नेत्रों में आ जाए तो यह भगवान की अद्भुत कृपा है। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कपि तव दरस सकल दुख बीते। भरत जी महाराज बहुत तेज से रो के कहते हैं, गा के कहते हैं, किसी
कि लाज शर्म भरत जी जी महाराज को नहीं है कि इतने सारे लोग हैं और हम इस अयोध्या के प्रधान सेवक हैं। लाज शर्म नहीं है। भरत जी महाराज तो राजा हैं और स्वयं राम जी ने राजा बनाया है। तो लोगों के नजर में बच के रहे, ठीक से रहे, लेकिन नहीं, भरत जी महाराज एकदम हृदय के सच्चे हैं और रोते हुए गाते हुए भरे गले से हनुमान जी से कहते हैं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे हनुमान जी, आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख बीत गए। 14 वर्षों का दुख केवल आपके दर्शन से ही खत्म हो गया और आप नहीं मिले। आप मुझे आपके रूप में राम मिले। भगवान की लीला में बड़ी अपरंपार है। हनुमान जी ने भरत को इसलिए पकड़ लिया कि यह स्वयं राम है। अब भरत जी ने हनुमान जी को इसलिए पकड़ रखा है कि इनके रोम रोम में राम है। कह भी दिया, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी महाराज बार बार बूझते, पूछ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? बार बार बूझी कुशलाता, कुशलता पूछने की कोशिश करते हैं। किसकी? हनुमान जी की कुशलता। और हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि उनके रोम रोम में राम है, अपने स्वामी राम जी की कुशलता बूझने का प्रयास करते हैं, पूछ नहीं रहे। अब पूछ क्या रहे? पूछ यह रहे, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। इतना सुंदर संवाद आपने बताया है, इतनी सुंदर खबर आपने सुनाया है। हे हनुमान जी, इस खबर के बदले में हम आपको दे क्या? यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देख्यो कछु नाही। इस संदेश के बदले में बहुत विचार कर लिए कि आपको क्या दे, लेकिन हम दे नहीं पाए। याद करिए, जब माता जानकी के बारे में पता लगा करके हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचते हैं, तो रामचंद्र जी भी यही कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने जो संदेश सुनाया है मुझे, हम विचार करके देख लिए हो। मैं तुम्हारे इस कार्य से कभी भी उर्ण नहीं हो सकता। ये राम जी हनुमान जी से कहते हैं, और आज भरत जी भी क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं। इसलिए भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देख्यो कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। कुछ भी नहीं है हमें देने के लिए, क्या दे? ये नहीं है। बहुत लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनको देने के लिए कुछ होता है, कार्य ऐसे होंगे, संबंध ऐसे होंगे कि कुछ देने के लिए होगा ही नहीं। क्या दे? कुछ भी दे दे, उसके बदले यह छोटा ही। तो जब तुम्हारे लायक देने लायक चीज होगी तब देंगे, और यह सोचते सोचते जीवन बीत जाता है। हनुमान जी महाराज से भरत जी कहते हैं कि अब हमें भगवान राम जी के चरित्र को सुनाओ। भक्त बड़े स्वार्थी होते हैं,
जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं किसी चीज को, पहले उनको अपनी चीज चाहिए, जब मिल जाएगा तब कुशलता और हालचाल पूछेंगे। ऐसे ही भक्तों का भी जिद होता है, बड़ा मीठा जिद होता है कि भगवान हमको चाहिए। अब भगवान चाहिए, भगवान से कोई चीज चाहिए, जो भी चाहिए, जिसकी जैसी इच्छा, जैसा भाव। और जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई और बात नहीं कर पाते हैं। भरत जी महाराज को पहले राम चाहिए थे और हनुमान जी महाराज के रूप में राम मिल गए, आत्मा की तृप्ति हो गई, भूख प्यास मिट गया, दुख दूर हो गया, तब कह रहे हैं कि अब हमको राम जी के चरित्र के बारे में सुनाओ, लीला सुनाओ। अभी कहे थे कि राक्षस का वध किया, कैसे किया, कौन मारा, किसको मारा, अब सुनाओ। जब खुशी में हुए तब पूछना शुरू किया, स्वार्थ पूर्ति हो गई तब परमार्थ की बात। लेकिन भक्त का स्वार्थ भी अपने आप में परमार्थ होता है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। पूरी गाथा सुना दिए हनुमान जी महाराज। और जब सुन लिए तो स्वार्थी आदमी क्या निशानी होती है? पहले अपनी स्वार्थ पूर्ति हो जाए, फिर परमार्थ की बात, और जब परमार्थ की बात हो जाए उसके बाद भी अपनी स्वार्थ की बात जरूर करनी चाहिए। जो जब तृप्त हो गए भरत जी महाराज, तब पूछे राम जी की कथा के बारे में सुनाओ, लीला क्या क्या कैसे किए। जब फिर सब सुन लिए, फिर अपनी बात कहना शुरू किए। और भरत जी महाराज कह रहे हैं, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। इतना सब सुना दिए, एक बार भी यह नहीं सुनाए कि राम जी क्या हमको भी कभी याद किए। दास की तरह कि आज हमारा भरत होता तो यह इस आदमी से युद्ध करता, यह काम करता, यह काम करता। क्या दास की भांति कभी राम हमको भी याद किए? लक्ष्मण को जब बाण लगा तो हनुमान जी याद आ गए, युद्ध में कई बार विभीषण भी याद आ गए, सबको याद किया रामचंद्र जी ने। लेकिन हे हनुमान जी, एक बार भी नहीं बताया कि उन्होंने भरत को भी याद किया। तो बड़े दुखित होकर के भरत जी महाराज कह रहे हैं कि बताओ, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, असुमिरहि मोहि दास की नाई। कब याद किया हमको? भक्त को तो अपनी चीज से मतलब है। हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के और आनंदित हुए। जब जवाब समाप्त हो जाता है तो आदमी मौन हो जाता है, सरेंडर कर देता है। अब हनुमान जी महाराज के सारे जवाब समाप्त हो गए। यद्यपि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, लेकिन भरत जी महाराज के समक्ष उनके भी सारे जवाब समाप्त हो गए। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। यह प्रश्न पूछे कि क्या दास की तरह मुझे भी कभी रामचंद्र जी ने याद किया? हनुमान जी महाराज क्या किए? सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन परयो। तुरंत दंडवत हो गए श्री हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के चरणों में। कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले? एक दो बार याद किया हो तब तो बोले। कोई ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में, जिससे भरत जी महाराज के बारे में रामचंद्र जी ने बात न किया। विभीषण जी कह रहे महाराज हमारी लंका चल के देख लीजिए, कोश देख लीजिए, मंदिर महल आदि देख लीजिए, सब कुछ आपका है, देख लीजिए। वह संपत्ति है जिस संपत्ति के लिए लोग तरसते हैं, चल के देख लीजिए और जो मर्जी करे वह कर लीजिए। और भगवान क्या कहते हैं? मेरा भरत बहुत ही उदास होगा,
एक दिन भी बाद अगर हम पहुंचे तो हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। कहाँ भौतिक संपदा की बात और कहाँ प्रेम की बात। तो क्या जवाब दे? तो नहीं जवाब दिया, सीधे भरत जी महाराज के चरणों में ही गिर पड़े। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ। जो संसार में कोई ऐसा बचा है जिससे स्वयं रामचंद्र जी ने हे भरत जी आपके बारे में कहा और पूछा न। जो स्वयं जगत के नाथ है वह जगत में हर व्यक्ति से अपने भरत की बात जरूर किए हैं। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत। निज मुख, अपने मुख से रामचंद्र जी गुण गण गाते हुए, गुणों को कहते हुए, कहत अग जगन्नाथ जी, सबसे कहते हैं। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ। जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। जिसके बारे में रामचंद्र जी स्वयं कहते हो, उसके नाम की माला जपते हो, हे भरत जी, वह आपकी तरह विनीत क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा। जैसे सागर हमेशा नया होता है, अर्थात उसका पानी कहीं रुकता नहीं, सड़ता नहीं, ऐसे हे भरत जी आपकी भक्ति कहीं रुकती नहीं, हमेशा पुनीत नई रहती। राम प्राण प्रिय नाथ तुम। और क्या ज्यादा कहे, बस इतने कहे कि हे महाराज आप राम जी के प्राण। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समाता। बार बार गले लगाते हैं भरत जी महाराज और इतना हर्षित हो जाते हैं कि हृदय में समा ही नहीं रहा है। भरत चरण सिर नाई तुरित। भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी महाराज गयो कपि राम कही। फिर से राम जी के पास चले जाते हैं। कही कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। सारी कुशलता भरत जी महाराज की है, रामचंद्र जी को सुनाते हैं और रामचंद्र जी और हर्षित होकर के, मजबूत होकर के फिर से अयोध्या की ओर चल देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, हुआ सहित जहि जपत पुरारी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। जैसा काम नर सुनहि जगा, वही सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए, अति कृपा करिए। महादेव शुभ ओम श्री राम। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूँ। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहूँ। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो।